वेलकम फ्यूचर आईटीएन। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक शॉर्ट ट्रिक टू रिमेंबर रेकरेंस रिलेशन फॉर हेर्माइट फंक्शन। ठीक है, इससे पहले हम ऑलरेडी एक शॉर्ट ट्रिक देख चुके हैं जिसमें हमने लेजेंड्रे फंक्शन के लिए एक रेकरेंस रिलेशन के लिए शॉर्ट ट्रिक करा था। तो सिमिलरली आज हम वो डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैंने क्या किया है, 1 2 3 4 5 6 7 हमने यहाँ पे कॉलम्स लिए हैं। 1 2 3 4 5 मैंने यहाँ पे रोज लिए हैं। ठीक है, तो वैसे 7 आपको कॉलम्स लेने की ज़रूरत नहीं है। जो रेकरेंस रिलेशन है उसके लिए सिर्फ 6 कॉलम्स यूज़ होंगे। तो पहले कॉलम के अंदर मैंने सिर्फ सीरियल नंबर के लिए लिया है। ठीक है, तो ये आप स्किप भी कर सकते हो, तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना है, 2 कॉलम्स इधर छोड़ने हैं, 3 कॉलम्स इधर छोड़ने हैं। जो बीच वाला कॉलम है उसमें आपको हेर्माइट फंक्शन रखना है। ठीक है, हेर्माइट फंक्शन जो है वो सेंटर में रखना है, जिसकी वैल्यू होती है h(n)x। ठीक है, इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं। तो सेंटर में आपको हेर्माइट फंक्शन रखना है, इधर 2 कॉलम्स और इधर 3 कॉलम्स। ठीक है, उसके बाद ना एक जो हम फंक्शंस लेंगे उसकी सीरीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो वो सीरीज़ देख लो। जैसे यहाँ पे मैंने hn लिया है तो इसके नेक्स्ट में hn का डेरिवेटिव आएगा। ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है। उसके नेक्स्ट में आएगा hn+1x, मतलब आपको डिग्री 1 से बढ़ा देनी है। n की बात कर रहे थे, अभी n+1 आ जाएगा। ठीक है, और इसके लास्ट में आपका आएगा hn डबल डेरिवेटिव। ठीक है, पहले hn का डेरिवेटिव, फिर डिग्री 1 बढ़ानी है एंड फिर hn डबल डेरिवेटिव। ऐसे ही जो लेफ्ट में है उसमें आपको सीधा याद रखना है, यहाँ पे डिग्री कम कर देनी है और उस डिग्री जो कम की है उसी का डेरिवेटिव ले लेना। काफ़ी इजी सी सीरीज़ है। देखो hn-1 का डेरिवेटिव, फिर hn का डेरिवेटिव, फिर hn+1। कायदे से यहाँ पे hn+1 का डेरिवेटिव आना चाहिए, बट hn+1 के डेरिवेटिव में कोई भी रेकरेंस रिलेशन एग्जिस्ट नहीं करता है हेर्माइट फंक्शन के लिए, लेकिन डबल डेरिवेटिव में एग्जिस्ट करता है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे hn डबल डेरिवेटिव का वैल्यू लिया है। ठीक है, तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रख लेना। उसके बाद क्या है, अभी यहाँ पे हमने क्या वैल्यूज़ रखनी है वो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। तो सबसे पहले यहाँ पे रखते हैं हम 2x, फिर 2x, थर्ड रो को हम एज इट इज छोड़ेंगे, स्किप करेंगे एंड यहाँ पे 2n। तो ये 3 वैल्यूज़ आपको याद रखनी है, 2x एंड 2n। अब इस 2x के सामने मतलब एक कॉलम छोड़ के यहाँ पे 1 रखना है, उसके नीचे भी 1। ईजी हो गया। 2x के सामने 1, उसके नीचे भी 1। 4 वैल्यूज़ काफ़ी ईजिली हमने देख ली। 2x 2n हमने सेंटर में रख दिया। 2x के जस्ट सामने 1, उसके नीचे 1। इस 2x के भी सामने 1, नीचे भी 1। कॉर्नर पे बिल्कुल -1 रख दो। ठीक है, 5 वैल्यूज़ याद हो गई। अब छठी वैल्यू जो है वो क्या आएगी, 2n के जस्ट सामने आपको 2x रखना है। ठीक है, 2n के जस्ट सामने 2x रखना है। तो ये 6 वैल्यूज़ जो है वो राइट हैंड साइड वाली हो गई। क्या क्या है, 2x के सामने 1, उसके नीचे 1, 2x के सामने 1, उसके नीचे 1, 2n के सामने 2x और कॉर्नर पे -1। तो ये 6 वैल्यूज़ जो है वो राइट हैंड साइड के लिए आपको याद रखनी है। अब लेफ्ट हैंड साइड पे आओ। लेफ्ट हैंड साइड में सिर्फ 2 वैल्यूज़ आएंगी। वो क्या क्या आएंगी, देखो एक तो 2n है, 2n के जस्ट डायगोनल पे यहाँ 2n रख दो, 2n के बिल्कुल डायगोनल पे 2n। उसके बाद यहाँ पे -2n, मतलब एक रो छोड़ के। सिर्फ ये वैल्यूज़ याद रखनी है। आप ऐसे भी याद रख सकते हो, देखो यहाँ पे 3 वैल्यूज़ होगी फर्स्ट के लिए, सेकंड के लिए 3 वैल्यूज़ होगी। ठीक है, तो सेकंड में 2n नहीं आएगा, मतलब माइनस का 2n सेकंड में नहीं आएगा, ये थर्ड में आ जाएगा, बिकॉज थर्ड में अभी तक सिर्फ एक वैल्यू हुई थी। ठीक है, तो यहाँ पे -2n ऐसे भी याद रख सकते हो। तो क्या करना है, hn के नीचे 2x 2n, 1 1 1 और 1, 2n के सामने 2x और कॉर्नर पे -1। सिमिलरली डायगोनल पे 2n और यहाँ पे -2n। ठीक है, तो ये हमारी इधर 2 वैल्यूज़ और इधर 6 वैल्यूज़, टोटल 8 वैल्यूज़ लेफ्ट एंड राइट साइड में आएंगी और सेंटर में 3 वैल्यूज़ और आएंगी। तो इससे हम जब हम रेकरेंस रिलेशन बनाएंगे तो वो क्या बनेगा, देखो जो वैल्यूज़ है ना वो ऐसे नहीं रखनी है आपको कि hn-1 के साथ 2n रखा फिर प्लस में, ऐसे नहीं रखना। आपको क्या करना है, क्योंकि मैंने सेंटर वाली वैल्यू सबसे पहले ली है तो लेफ्ट हैंड साइड में सेंटर वाली वैल्यूज़ आएंगी। सिर्फ क्या करना है, 2x की मल्टीप्लाई करो hn(x) के साथ, बिकॉज ये इसके कोफिशिएंट है। तो 2x की मल्टीप्लाई करी hn(x) के साथ और वो लेफ्ट हैंड साइड में रख दिया। अब राइट हैंड साइड में जो बाकी वैल्यूज़ बची हैं उनको आप एडिशन में ले लो, मतलब 2n की मल्टीप्लाई करी hn-1 के साथ और प्लस में 1 की मल्टीप्लाई करी hn+1 के साथ। ठीक है, और सारे के सारे x के फंक्शंस हैं तो x आप लिख लेना। ठीक है, ये मैंने नहीं लिखा, कई बार स्किप हो जाता है तो आप वो लिख लेना।
काफ़ी इजी हो गया। क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड में 2x HNX और राइट हैंड साइड में 2n HN-1 और प्लस में HN+1। ऐसे सेकेंड रिलेशन आएगा 2x HNX इक्वल में 1 की मल्टीप्लाई करनी है HN डैश के x के साथ और प्लस में 1 की मल्टीप्लाई करनी है HN+1 x के साथ। ठीक है, तो दिस इज द सेकंड रिलेशन। थर्ड रिलेशन के लिए अब देखो यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे 0 रखना पड़ेगा। ठीक है, -2n की मल्टीप्लाई करी HN-1 x के साथ और प्लस में 1 की मल्टीप्लाई करी HN डैश x के साथ। इसी को आप आगे इलेबोरेट कर सकते हो इसको लेफ्ट हैंड साइड में शिफ्ट करके, तो ये बन जाएगा 2n HN-1 x इज इक्वल्स टू HN डेरिवेटिव x। ठीक है, फोर्थ वन कैसे आएगा, वही 2n की मल्टीप्लाई करनी है HN(x) के साथ और इक्वल में लिखना है 2x की मल्टीप्लाई करनी है HN डेरिवेटिव के साथ और -1 की मल्टीप्लाई करनी है HN डबल डैश के साथ। तो हमारे पास ये 4 रेकरेंस रिलेशंस आते हैं। सिर्फ 4 ही रेकरेंस रिलेशन हेर्माइट के अंदर याद रखने होते हैं। ठीक है, तो अभी हम क्वेश्चन कर लेते हैं इसी पे बेस्ड। तो सबसे पहले देखो क्या दे रखा है, हमें बताना है कि इन चारों में से कौन सी कंडीशन, कौन सा रिलेशन जो है वो इनकरेक्ट है। ठीक है, एग्जाम्स में आया हुआ क्वेश्चन है ये। तो सबसे पहला दे रखा है x HN(x) इज इक्वल्स टू दिस। अब हमने कोई भी डिवाइड की फॉर्म में तो नहीं पढ़ा है ना, तो इसको थोड़ा सा हम सोल्व करेंगे। क्या करेंगे, 2 को उधर शिफ्ट कर देंगे, तो ये बन जाएगा 2x HN(x) इज इक्वल्स टू HN डेरिवेटिव x और प्लस में HN+1 x। अब देख लो, कॉफिशिएंट्स कंपेयर कर लो, जस्ट पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं होती, सिर्फ कॉफिशिएंट्स देख लो। HN(x) का कॉफिशिएंट क्या है, 2x है, तो 2x इन दोनों में है ना, तो दोनों में से एक कोई ना कोई एग्जिस्ट करेगा। अब देखो राइट हैंड साइड में HN डेरिवेटिव x का कॉफिशिएंट 1 है, तो देखो HN डैश x का कॉफिशिएंट 1 किस में, इन दोनों में से, इसमें तो है नहीं, तो ये तो नहीं होगा। यहाँ पे देखो दे रखा है ना 1, तो ये कॉफिशिएंट और ये कॉफिशिएंट तो हो गए इक्वल, मतलब सही। उसके बाद HN+1 का कॉफिशिएंट भी 1 है, यहाँ पे भी 1 है, तो मतलब ये क्या हो गया, ट्रू। सिर्फ आपको क्या करना है, कॉफिशिएंट्स कंपेयर करने हैं। ठीक है, अभी सेकंड दे रखा है ये। अब इसमें भी देखो हमने कोई भी डिवाइड की फॉर्म में तो कॉफिशिएंट्स नहीं देखे हुए, तो क्या करोगे, 2x के साथ जो है दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दोगे। थ्रू आउट द इक्वेशन 2x के साथ मल्टीप्लाई करो, तो ये बनेगा 2x HN(x) इक्वल में 2n HN-1 प्लस में HN+1। अब कॉफिशिएंट्स को दोबारा कंपेयर कर लो, ये तो ऑलरेडी हो गया फर्स्ट में। अभी सेकंड में देखो 2x HN(x) है, बिल्कुल ठीक है। HN-1 के साथ 2n है, HN-1 के साथ 2n है, ये भी ठीक है। HN+1 के साथ 1 है, ये भी ठीक है, तो ये भी क्या हो गया, ट्रू। ठीक है, अभी थर्ड पे आते हैं। थर्ड में देखो HN(x), इसमें तो सोल्व करने की जरूरत नहीं है, तो दे ही रखा है ना। HN का कॉफिशिएंट 1 है, अभी HN का कॉफिशिएंट 1 कहीं भी नहीं है ना, HN का कॉफिशिएंट जो है वो 1 कहीं भी नहीं है, तो इसका मतलब यही हमारे पास क्या है, इनकरेक्ट है। बाय द चांस अगर ऐसा होता कि ये जो 2n है ना, ये कॉफिशिएंट HN डबल डेरिवेटिव का ना हो के HN का होता, तब शायद मे बी ये एग्जिस्ट कर सकता था, क्योंकि हमारे पास शॉर्ट ट्रिक के अंदर जो है HN का कॉफिशिएंट 2n एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, अभी हम राइट हैंड साइड को चेक कर लेंगे। HN का कॉफिशिएंट 2n हो गया, ठीक है। HN डेरिवेटिव का 2x है, HN डेरिवेटिव का 2x है, ये भी ठीक है। ठीक है, ये देखो HN का डेरिवेटिव 2x है, ये भी ठीक है। अभी यहाँ पे HN डबल डेरिवेटिव का -1 हो गया, क्योंकि हमने इसको, तो मैं वैसे बता रही हूँ, ये अगर उधर शिफ्ट हो जाता है HN डबल डेरिवेटिव का -1, हाँ ये भी है, तो तब ये करेक्ट हो जाता अगर कुछ ऐसा रिलेशन होता, यहाँ पे ये ना होता और यहाँ पे दिया होता। ठीक है, तब ये करेक्ट हो सकता था, बट अभी ये इनकरेक्ट है। वैसे तो कायदे से हमारे पास सॉल्यूशन हमारा निकल आया, बट फिर भी मैं फोर्थ वाला भी चेक कर लेती हूँ। H1 का डेरिवेटिव इज इक्वल्स टू 2H0 दे रखा है। अब देखो हमने तो सारे के सारे रिलेशन n की फॉर्म में करे हैं, है ना, तो ये कब एग्जिस्ट कर सकता है, देखो अगर कुछ ऐसा रिलेशन बन जाए कि लेफ्ट हैंड साइड में HN डेरिवेटिव हो और राइट हैंड साइड में HN-1 कुछ ऐसा हो, क्योंकि n की वैल्यू जब 1 रखेंगे तो यहाँ पे देखो H1 बन जाएगा और यहाँ पे H0 बन जाएगा। कोफिशिएंट्स देखो अभी मैं नहीं बता रही हूँ, सिर्फ मैं बता रही हूँ कि ये पॉसिबल हो सकता है अगर कुछ इनमें रिलेशन हो, HN डेरिवेटिव में और HN-1 में, तो देख लो कोई ऐसा रिलेशन है या नहीं है। अब इन दोनों में यहाँ पे कोई रिलेशन नहीं है, यहाँ पे कोई रिलेशन नहीं है, बट यहाँ पे रिलेशन है, राइट। तो यहाँ पे HN डैश और HN-1 में रिलेशन एग्जिस्ट कर रहा है, तो रिलेशन क्या है, -2n HN-1, ये देखो मैंने लिखा हुआ है 0 इज इक्वल्स टू में -2n HN-1
प्लस में एच एन डेरिवेटिव, इसको सॉल्व करके भी लिखा हुआ है ये, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे n की वैल्यू को 1 रखेंगे, जैसे n की वैल्यू को 1 रखेंगे तो 2 इंटू 1 एच एन एच ज़ीरो 1 माइनस 1 ज़ीरो और बराबर में एच एन डेरिवेटिव। तो ये एच वन का डेरिवेटिव जो है वो क्या हो गया, 2h0 हो गया। तो फोर्थ वाला भी ट्रू है। तो ऐसे हम करके देख सकते हैं, ठीक है। अभी आपको थोड़ा सा मुश्किल लगेगा क्योंकि आपने इसकी प्रैक्टिस नहीं करी है, लेकिन अब अगर आप इसको 2-3 बार लिख के देख लेते हो तो आपको काफ़ी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी और पेपर में आप जल्दी से जो है क्वेश्चंस को टिक कर पाओगे। सिर्फ आपको कोफिशिएंट्स देखने हैं, ठीक है। आई होप आपको वीडियो ठीक लगी होगी। अगर सही लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें जिनको ज़रूरत है शॉर्ट ट्रिक्स की, और चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर लें ताकि मैं और अच्छी वीडियो आपके लिए लेके आ सकूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई कंप्लीट वीडियो। थैंक यू।